नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम पर अक्सर अनदेखे से रह गए किरदार पर बात करेंगे, विदुर। विदुर। हाँ, मतलब कुरु वंश के उस पूरे माहौल में जहाँ इतनी उथल-पुथल थी, विदुर एक तरह से नैतिक दिशा दिखाते थे। बिल्कुल, वो धर्म की आवाज थे उस संघर्ष के बीच। और उनकी कहानी ये भी बताती है कि भाई सच्ची समझ, सच्ची नैतिकता के लिए कोई बड़ा पद या ताकत जरूरी नहीं है। सही कहा। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है वो विदुर के जीवन, उनकी मशहूर नीति और महाभारत की घटनाओं में उनकी क्या भूमिका रही, इस पर हम जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, और देखिए, इस चर्चा का असल मकसद यही है कि विदुर के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं आज के समय में भी, खास तौर पर लीडरशिप और पर्सनल इंटेग्रिटी, मतलब व्यक्तिगत ईमानदारी के लिए। उनकी कहानी सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, ये नैतिक साहस पर एक बहुत गहरा पाठ है। और वो विदुर नीति जिसका आपने जिक्र किया। हाँ, कहते हैं कि विदुर नीति तो आज भी मैनेजमेंट गुरु पढ़ते हैं, जीवन जीने की कला सीखने के लिए। ये सिर्फ श्लोक नहीं है, ये तो व्यवहारिक ज्ञान का एक तरह से खजाना है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म से। वो भी काफी असाधारण था। हाँ, वो सत्यवती की दासी और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। यानी धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई हुए, पर उनकी माँ दासी थीं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती और यहीं से ये और भी दिलचस्प हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विदुर असल में यमराज यानी मृत्यु और धर्म के देवता, उन्हीं का मानवीय अवतार थे। हाँ, ये बात उनके पूरे चरित्र को, उनके नैतिक अधिकार को एक अलग ही वजन देती है। ये कैसे हुआ? मतलब यमराज का अवतार क्यों? इसके पीछे मांडव्य ऋषि के श्राप की कहानी है। देखिए, हुआ ये कि मांडव्य ऋषि को गलती से सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी गई। वो निर्दोष थे। अच्छा। हाँ, तो जब उन्होंने यमराज से पूछा कि भाई मुझे ये सजा क्यों मिली, तो यमराज ने बताया कि आपने बचपन में खेल खेल में एक छोटे से कीड़े को सुई चुभाई थी। ये उसी कर्म का फल है। बचपन के खेल का इतना बड़ा फल? हाँ, यही बात मांडव्य ऋषि को चुभ गई। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि बचपन की एक अनजाने में हुई भूल, इतनी छोटी सी बात, उसकी इतनी भयानक सजा, ये तो अन्याय है। तो उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा, और वो भी शूद्र योनि में। बाप रे, मतलब कर्म के देवता को ही कर्मफल के नियम के तहत श्राप मिल गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कर्म का विधान कितना जटिल और अनिवार्य है, कोई उसे बच नहीं सकता। और इसी श्राप की वजह से यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। शायद इसीलिए उनका पूरा जीवन धर्म और न्याय के इर्द गिर्द घूमता रहा। वो थे ही धर्मराज के अवतार। हाँ, शायद यही कारण है। और उनकी बुद्धि, विदुर नीति की बात बार बार आती है। क्या है उसमें ऐसा खास? मतलब सिर्फ नैतिकता और राजनीति कह देना तो काफी नहीं लगता। कोई ठोस उदाहरण? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। विदुर नीति सिर्फ उपदेश नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। जैसे एक जगह विदुर कहते हैं कि एक राजा या लीडर को ऐसे सलाहकार कभी नहीं रखने चाहिए जो सिर्फ मीठी मीठी बातें करें, जो हर बात में हाँ मिलाएं। अच्छा। बल्कि उसे ऐसे लोग चाहिए जो सच बोलने की हिम्मत रखते हों, भले ही वो सुनने में कड़वा लगे। अब सोचिए, ये बात आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या राजनीति में कितनी सही बैठती है। हाँ, ये तो बिल्कुल आज के फीडबैक कल्चर की बात हो गई। मतलब वो सदियों पहले ये सब बता गए थे। हाँ, चाटुकारिता तो हमेशा पतन की ओर ले जाती है। और पांडवों के लिए तो कहते हैं वो कृष्ण के बाद सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। हाँ, पांडव उनका बहुत आदर करते थे, उनकी सलाह मानते भी थे। विडंबना देखिए, यही सलाह इतनी ही निष्पक्ष और धर्म के अनुसार उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भी दी। लेकिन वहां किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल नहीं सुनी। वो लगातार कौरवों को छिताते रहे, उनके गलत कामों का विरोध करते रहे, लेकिन सब बेकार गया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जब कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, याद है? तो कृष्ण ने दुर्योधन के महल में शाही मेहमान बनने की बजाय विदुर के घर रुकना पसंद किया। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि उस पूरे दरबार में, उस पूरी सभा में अगर एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से निष्पक्ष है, सत्य पर चलने वाला है, धर्म को मानने वाला है, तो वो विदुर ही हैं। ये तो विदुर के चरित्र की बहुत बड़ी गवाही है। बिल्कुल। और उनकी सलाह न मानने का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी नतीजा? वो तो शायद कुरु सभा में द्रौपदी के साथ जो हुआ वही था। उफ, हाँ। जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, अपना राजपाट, भाई, खुद को और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया,
और फिर दुर्योधन का वो आदेश। वो दृश्य तो रोंगटे खड़े कर देता है। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि वहां भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, इतने बड़े बड़े योद्धा ज्ञानी, पर सब चुप थे। और यहीं इसी भयानक चुप्पी के बीच विदुर अकेले खड़े हुए। हाँ, जब बड़े बड़े महारथी या तो अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे थे या किसी और दबाव में थे, पता नहीं, लेकिन केवल विदुर थे जिन्होंने पूरी ताकत से, पूरी दृढ़ता से इस अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने तर्क दिया। भरी सभा में उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब युधिष्ठिर खुद को ही हार चुके हैं, खुद दास बन चुके हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार कहां से आया? हाँ, ये तो बहुत सही तर्क है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि द्रौपदी को दांव पर लगाना ही अवैध है, अधार्मिक है, ये सरासर अन्याय है। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस पाप के परिणाम बहुत भयानक होंगे। ये सिर्फ कोई भावुक अपील नहीं थी, ये एक कानूनी और नैतिक दलील थी। नहीं चाहते थे पुत्रमोह। और दूसरा, दुर्योधन का अपना अहंकार, उसकी जिद और पांडवों के लिए उसकी नफरत। वो सत्ता के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। तो मतलब ज्ञान होते हुए भी, विवेक की आवाज होते हुए भी उसे अनसुना कर दिया गया। हाँ, कुछ जानकार इसकी तुलना रावण से भी करते हैं। रावण भी तो महापंडित था, शिव भक्त था, लेकिन अहंकार और पराई स्त्री के मोह ने उसके सारे ज्ञान को ढक दिया। अच्छा। वैसे ही दुर्योधन शायद कहीं ना कहीं जानता भी हो कि वो गलत कर रहा है, पर उसकी ईर्ष्या, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी हावी थी कि विदुर जैसे ज्ञानी की सलाह उसके लिए बेमानी हो गई। तो ये एक तरह का पैटर्न दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत कमजोरियां जैसे मोह और अहंकार सही सलाह और विवेक को नकार देती है, और नतीजा कुल का विनाश। बिल्कुल। और यही बात विदुर की कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। कैसे? देखिए, जैसे हम आज के जमाने में विसल ब्लोअर कहते हैं या नैतिक नेतृत्व, एथिकल लीडरशिप की बात करते हैं, विदुर तो उसके एक आदर्श उदाहरण थे। विसल ब्लोअर मतलब वो व्यक्ति जो अपने संगठन, अपनी कंपनी या सरकार के अंदर हो रहे किसी गलत काम, किसी भ्रष्टाचार को उजागर करता है। हाँ बिल्कुल। और अक्सर उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी नौकरी, अपनी साख, कभी-कभी तो सुरक्षा भी दांव पर लग जाती है। ये तो वाकई बहुत हिम्मत का काम है। और विदुर ने यही किया। वो सत्ता के केंद्र में थे, हस्तिनापुर के महल में, और वहीं बैठकर उन्होंने सबसे शक्तिशाली लोगों, राजा और युवराज के खिलाफ आवाज उठाई, परिणामों की चिंता किए बिना। तो क्या आज के समय में भी ऐसे विदुर हमें दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में देखिए, सत्यम कंप्यूटर्स का इतना बड़ा घोटाला सामने आया था। बिल्कुल। वो अंदर के ही किसी व्यक्ति ने उजागर किया था। हाँ, याद है। हाल ही में खबर थी कि टैक्स चोरी से जुड़े एक विसल ब्लोअर को कई सालों की लड़ाई के बाद पहचान और इनाम मिला। तो ये रास्ते आसान नहीं होते, पर ऐसे लोग होते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में? राजनीति में तो ये और भी ज्यादा दिखता है। इतिहास गवाह है कि कितने ही नेताओं ने अपने सलाहकारों की सही सलाह को अपने अहंकार या अति आत्मविश्वास के कारण अनसुना किया और बाद में बड़ी कीमत चुकाई। हमने शायद पिछले कुछ एपिसोड्स में रावण की बात की थी। कुछ समकालीन उदाहरण भी हो सकते हैं जहां सलाह ना मानने के बुरे नतीजे दिखें। नितिन गडकरी जैसे अनुभवी नेता भी कहते हैं कि अहंकारी आदमी कभी अच्छी टीम नहीं बना सकता, क्योंकि वो अलग राय सुन ही नहीं सकता। सही बात है। तो विदुर हमें यही सिखाते हैं कि जो आवाजें आपकी राय से अलग हैं, जो आपकी आलोचना करती हैं, उन्हें सुनना कितना जरूरी है। हो सकता है वो आपको किसी बड़ी गलती से बचा लें। और उन लोगों का क्या जो चुप रह गए, जैसे भीष्म और द्रोण, उनकी चुप्पी का भी तो असर हुआ होगा। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। कहते हैं ना, बुराई को पनपने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म और द्रोण जैसे महानायकों की चुप्पी विदुर के अकेले विरोध को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। उनकी चुप्पी एक तरह से उस अधर्म पर मौन सहमति जैसी थी। तो ये दिखाता है कि कई बार सच और धर्म के लिए खड़े होने का मतलब होता है बिल्कुल अकेले खड़े होना। हाँ, और ये भी कि अन्याय देखकर चुप रह जाना, वो भी शायद नैतिक रूप से सही नहीं है। ये बात हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहती है, भले ही वो आवाज हमें भीड़ से अलग खड़ा कर दे या मुश्किल में डाल दे। बिल्कुल। और आज भी देखिए, भारत में कई पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी बड़ी परियोजनाओं या सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिनसे पर्यावरण को या स्थानीय लोगों को नुकसान हो सकता है। जैसे वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जिक्र आता है। हाँ, उन पे तो कई बार आरोप भी लगते हैं। हाँ, उन्हें विकास विरोधी कहा जाता है, कभी कभी तो राष्ट्र विरोधी तक कह दिया जाता है।
लेकिन अगर आप देखें तो एक तरह से ये लोग भी विदुर की तरह ही व्यवस्था के सामने सच बोलने का साहस कर रहे हैं, अपने परिणामों की परवाह किए बिना। इतनी उपेक्षा सही, इतना विरोध झेला, लेकिन विदुर ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो सलाह देते रहे। ये भी कमाल की बात है। हाँ, वो अपना कर्तव्य निभाते रहे। वो समझते थे कि उनका काम सही सलाह देना है, उसे मानना या ना मानना सुनने वाले पर है। लेकिन जब उन्हें ये साफ हो गया कि अब युद्ध होके रहेगा, दुर्योधन किसी की नहीं सुनेगा, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्या उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, पद, सुख, सुविधा सब कुछ त्याग दिया और वानप्रस्थ ले लिया, एक तपस्वी का जीवन चुन लिया? ये तो बहुत बड़ा त्याग था। क्या ये एक तरह से हार मान लेना था कि अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, मैं इसे हार नहीं कहूंगा। ये शायद एक ज्यादा ऊंची समझ थी। विदुर समझ गए थे कि जिस सत्ता और राजनीति में धर्म के लिए कोई जगह ही नहीं बची, जहां विवेक की आवाज का कोई मोल नहीं, वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने भौतिक सुख, सांसारिक मोह सब छोड़ दिया और अपना बचा हुआ जीवन आत्मज्ञान और सत्य की खोज में लगा दिया। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, तपस्या की। वो जान गए थे कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं है, वो तो अंदर है, अपने धर्म पर टिके रहने में है। और अंत में? कहते हैं अंत में उन्हें मुक्ति मिली। उनकी आत्मा अपने मूल स्रोत यानी यमराज में वापस विलीन हो गई। तो उनका पूरा जीवन क्या ये संदेश देता है कि भाई नैतिकता पर टिके रहना, सच के साथ खड़े रहना, यही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है, चाहे दुनिया उसे माने या ना माने। बिल्कुल, विदुर का जीवन यही सिखाता है। सच्ची नेकी, सच्चा गुण किसी बाहरी पहचान, किसी पद, किसी सफलता का मोहताज नहीं होता। वो तो आपकी अपनी आंतरिक शक्ति है, आपका नैतिक साहस है, धर्म के लिए आपकी अटूट निष्ठा है। और उनका यमराज का अवतार होना इस बात को और वजन देता है। हाँ, कि वो सिर्फ एक बुद्धिमान इंसान नहीं थे, वो स्वयं धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो आज की इस चर्चा में हमने विदुर के चरित्र की कई परतों को समझने की कोशिश की। वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो तो महाभारत के उस मुश्किल दौर में धर्म और विवेक की एक जलती हुई मशाल की तरह थे। उनकी कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि अपनी अंदर की आवाज़ सुनना कितना ज़रूरी है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखना और अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहना, चाहे रास्ता कितना ही अकेला क्यों ना लगे। हाँ, और ये भी कि असली ताकत सिर्फ सत्ता या पैसे में नहीं होती। असली ताकत तो ज्ञान में है, विवेक में है और नैतिक साहस में है। विदुर का असर उनकी कुर्सी की वजह से नहीं था, उनके चरित्र की वजह से था। सही कहा। चलते चलते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, अपने काम की जगह पर, अपने समाज में हम विदुर के इन उसूलों को, ईमानदारी, नैतिक साहस, इन्हें कैसे जिंदा रख सकते हैं? खासकर तब जब सच बोलना या सही के लिए खड़ा होना मुश्किल लगे या अलोकप्रिय बना दे। क्या अंदर की सच्चाई बाहरी तारीफों से ज्यादा मायने रखती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी सोच के साथ हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। महाभारत में एक और ऐसी ही आवाज थी जो कौरवों के बीच से उठी थी, न्याय के लिए, विकर्ण। हाँ, विकर्ण। अगली बार हम उनकी कहानी पर बात करेंगे जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। जरूर। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।